स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल जी। आज हम एक ना चीज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज एक मिनट के लिए। ई क्यू पी आर, ई क्यू पी आर, एक क्वेश्चन पूरी रिवीजन, एक क्वेश्चन पूरी रिवीजन, ठीक है ना। आज हम एक में आपको क्वेश्चन कराऊंगा शेयर्स का, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। शेयर्स चैप्टर क्लास 12 अकाउंट्स का एक क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा का पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाएगा। मेरा एक कोशिश है सिर्फ कि इस बार ना हम एक टारगेट बनाएं अपना। यस आई कैन, हम पेपर कर सकते हैं, हम अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जिन बच्चों ने पूरे साल भी अकाउंट्स नहीं करी ना, बस मेरी वीडियोस देख लेना, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ना एक क्वेश्चन है शेयर्स का, ध्यान दीजिएगा। KN Limited invited applications for issuing 6 lakh equity shares of 10 each at a premium of rupees 3 per share. The amount was payable as follows: on application and allotment, on first call, on second and final call वगैरह। प्रीमियम पे एक कंपनी है KN Limited, उसने 6 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू करे हैं, प्रीमियम वगैरह पे हमें सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। देखिए, और ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। मैं ना यहाँ पे अब एक छोटी सी वर्किंग बना रहा हूँ। आप लोगों ने बुक्स में देखी होंगी, बच्चों को शेयर्स चैप्टर की वर्किंग ना बहुत प्रॉब्लम होती होगी। टीचर ने यार ऐसा टेबल बना दिया, डब्बा सा बना दिया, कुछ समझ नहीं आया। मेरे को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज एक बार मेरी वर्किंग को देखना। अच्छा नहीं लगे तो आप मुझे बताना कमेंट्स में, किस इसमें ये गलती है, हमें ये समझ नहीं आया। मेरी इस चीज को ध्यान से देखिएगा। चलिए, मैंने ना यहाँ पे शेयर्स चैप्टर की वर्किंग बना रहा हूं सिर्फ अभी। अप्लाइड, अलॉटेड। पेपर में जब आप लोग शेयर्स चैप्टर करो, इसको इस तरह से बना लेना, बस एक मिनट। अप्लाइड में देखते हैं, कंपनी ने कितने शेयर्स की, कंपनी के पास एप्लीकेशंस, कंपनी इशू कर रही थी 6 लाख शेयर्स, कंपनी इशू कर रही थी 6 लाख शेयर्स, पर कंपनी के पास एप्लीकेशंस ना ओवर सब्सक्राइब्ड हो गई 1,50,000। तो मतलब कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ गई 7,50,000 शेयर्स की, और कंपनी अलॉट कर सकती है 6 लाख शेयर्स। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा है शेयर्स। कंपनी अप्लाई कर, कंपनी से एप्लीकेशन आ गई 7,50,000 की, अलॉट कर सकती है इतने। अब इन्होंने हमें बोला क्या, एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। जिन्होंने 50,000 मांगे उनको हमने कुछ नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट कर दिया तो उनके पैसे वापस देने पड़ेंगे, रिफंड। यहां बच गया 6 लाख और यहां बच गया हमारा 7 लाख, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा, दोज हु हैड अप्लाइड फॉर 4 लाख शेयर्स वर अलॉटेड 3 लाख शेयर्स। जिन्होंने मांगे 4 लाख शेयर्स, जिन्होंने 4 लाख शेयर्स मांगे उनको दिए 3 लाख शेयर्स। तो एक ना छोटी सी चीज बताता हूं, मांगा ज्यादा दिया कम। 4 लाख शेयर्स मांगे, दिए 3 लाख, तो इसको हम बोलेंगे कैटेगरी 1। यहां बचे 3 लाख, यहां पे बचे भी हमारे 3 लाख। द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड द रिमेनिंग शेयर्स। तो मतलब जिन्होंने मांगे 3 लाख उनको पूरे के पूरे 3 लाख दे दिए। काटा काटा, तो यहां आ गया फुल। ध्यान से देखिए मैंने कैसे वर्किंग बनाई। मैंने बच्चों आप लोगों के लिए कोई मुश्किल डब्बा नहीं बनाया, जैसे हमें बुक्स में होता है ना, कुछ नहीं किया मैंने, जिसको हम एडजस्टमेंट टेबल बोलते हैं, कुछ नहीं किया मैंने। देखिए क्या किया, अप्लाइड, अलॉटेड, 7,50,000 6 लाख, इतनी एप्लीकेशन आ गई, इतने में अलॉट कर सकता था। जिन्होंने 50 मांगे नील कर दिया, कुछ नहीं दिया, बचे 7 लाख। यहाँ पे हो गए 6 लाख। 6 लाख क्यों, जिन्होंने अल्टीमेटली हमें बच गए। 4 लाख मांगे, 3 लाख दिए, 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख कट हो गया यहाँ तक। अब हमने पता क्या देखना है, हमने बस हमारी कैटेगरी देखनी है। ध्यान से देखिएगा, वर्किंग बहुत इजी हो जाएगी, तो जनरल एंट्रीज बनानी बहुत इजी लगेंगी आपको। अब हमने क्या करना है, हमारी कैटेगरी देखनी है। तो हम यहां लिखेंगे कैटेगरी 1, excess amount is equals to excess shares into application money per share। फिर से देखिए, excess amount is equals to excess shares into application money per share। अब excess shares कितने होते हैं हमारे, ध्यान से देखते हैं। हम अपनी कैटेगरी पे आते हैं, 4 लाख और 3 लाख, तो मतलब excess shares हो गए 1 लाख। जिन्होंने 4 लाख के लिए अप्लाई किया, हम दे रहे हैं अब 3 लाख, 1 लाख एक्सेस हो गया, इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर।
एप्लीकेशन, इस क्वेश्चन में क्या है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा है, तो हम यहां लिख देते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी पर शेयर। हमारे पास आए हैं 3 रुपीज पर शेयर। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे हमारे पास इकट्ठे कितने आ रहे हैं, 3 रुपीज। तो यहां आ गया 1 लाख इंटू 3 लाख। ठीक है, अगली स्टेज में अमाउंट टू बी adjusted on allotment is equals to amount to be adjusted on, इसमें होगा हमारा amount to be adjusted on first call, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी हो गई है। amount to be adjusted on first call। देखिए शेयर होल्डर्स ने मुझे एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी दे दी, अब मतलब वो मुझे किस पे पैसे देंगे, फर्स्ट कॉल पे। तो मेरे पास फर्स्ट कॉल पे कितने आने चाहिए थे पैसे, अब मेरे पास फर्स्ट कॉल पे आने चाहिए थे, हमारी कैटेगरी है 3 लाख की, 3 लाख इंटू, अब फर्स्ट कॉल पे हमें आने चाहिए 4 पर शेयर। ठीक है जी, तो 12 लाख, जिसमें से 3 लाख रुपीस तो मेरे ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएंगे, एडजस्टेड, तो मतलब बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा 9 लाख जो मुझे आना चाहिए, टू बी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इस समय कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं EQPR, एक क्वेश्चन पूरी रिवीजन, EQPR एक क्वेश्चन पूरी रिवीजन। सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने वर्किंग बनाई थी अप्लाइड अलॉटेड की, और ध्यान से आप लोगों को वर्किंग के भी मार्क्स हैं। जिन बच्चों को जनरल एंट्रीज बनाने में डाउट आता है वो लोग एटलीस्ट वर्किंग जरूर बना के आएंगे। 7,50,000 6,50,000 को नील दे दिया, कैटेगरी बनाई हमने, जिन्होंने 4 लाख मांगे उनको 3 लाख दिए, हमने बस कैटेगरी को आगे लेके चलना है। यहां आ गए कैटेगरी 1 एक्सेस अमाउंट, एक्सेस शेयर्स इनटू एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी पर शेयर। एक्सेस शेयर्स कैसे है, 1 लाख आए, 4 लाख माइनस 3 लाख, तो हमारे पास एक्सेस आ गए 1 लाख इंटू 3 लाख। ठीक है, अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, अब फर्स्ट कॉल पे हमें कितने आने चाहिए थे, 3 लाख इंटू 4, फर्स्ट कॉल पे आने चाहिए थे हमें 3 लाख इंटू 4 यानी 12 लाख। तो 12 लाख में से 3 लाख तो मैं मांगूंगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही मुझे एक्सेस थे, तो मेरे को कितने रिसीव होने चाहिए फर्स्ट कॉल पे, 9 लाख। अब हम यहाँ पे अगले वर्किंग पे जाते हैं थोड़ी सी, और अब अगली वर्किंग बनाते हैं। द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हो गया हमारा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। राकेश टू whom 6,000 shares were allotted out of category 1 failed to pay the first call money। अब देखिए यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, राकेश की। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है हमारे राकेश भाई की। क्या बात है, राकेश टू whom 6,000 shares were allotted। राकेश एक पर्सन है जिसको हमने 6,000 शेयर्स अलॉट किए हुए थे, पर उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, ये देखते हैं ध्यान से। 6,000 इंटू 4 लाख अपॉन 3 लाख। ध्यान से देखिए, 6,000 इंटू 4 लाख अपॉन 3 लाख। मैं आप लोगों को एक छोटा सा तरीका बताता हूं, बच्चे प्रोरेट अलॉटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल सी चीज, मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे राकेश के अलॉटेड दिए हुए हैं 6,000 शेयर्स, मुझे निकालने हैं उसके अप्लाइड, मुझे उसके अप्लाइड चाहिए। तो जो भी चीज आपको निकालनी है, अप्लाइड निकालनी है, तो टोटल अप्लाइड को ऊपर रख दिया मैंने। ध्यान से, जो भी चीज आपको कैलकुलेट करनी है उसको न्यूमिनेटर में रखो, जो चीज गिवन है उसको डिनोमिनेटर में रखो। कटा कटा, तो मतलब राकेश ने हमसे अलॉट किए थे, अप्लाई किए थे 8,000 शेयर्स। राकेश ने अप्लाई किए थे 8,000 शेयर्स। ठीक है, चलिए इसका भी सेम कैटेगरी की तरह करेंगे। एक्सेस अमाउंट इज इक्वल्स टू एक्सेस शेयर्स इनटू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी पर शेयर। ठीक है, तो एक्सेस शेयर्स कितने हो गए हमारे, 2,000। कैसे हुए एक्सेस शेयर्स 2,000, 8,000 राकेश ने अप्लाई किया था, उसको अलॉट हुए 6,000, तो 8 माइनस 6 2,000 इंटू एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर शेयर पे कितने आ रहे थे, 3 रुपीज आ रहे थे। तो मतलब हमारे पास राकेश के 6,000 अमाउंट ज्यादा है, हमारे पास राकेश का 6,000 का अमाउंट ज्यादा है, तो मेरे पास राकेश के 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा पड़े हैं। अब अगली स्टेज पे राकेश ने मुझे क्या करना था, अब अगली स्टेज पे उसने मुझे अमाउंट
टू बी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। अब अगली स्टेज पे राकेश ने मुझे कितने देने थे? अगली स्टेज पे राकेश जी ने मुझे देने थे, उनके पास थे 6000 शेयर्स इनटू फर्स्ट कॉल के हिसाब से, और फर्स्ट कॉल मनी है हमारी कितने की? 4 रुपीज की। ठीक है, फेल्ड विद द फर्स्ट कॉल मनी 4 रुपीज की। तो मतलब राकेश ने देने थे मेरे 24,000, जिसमें से मैं 6,000 तो उससे मांगूंगा ही नहीं, एडजस्ट हो गए थे वो तो। ठीक है, तो बचे 18,000 राकेश ने मुझे नॉट पेड। 18,000 राकेश ने मुझे नॉट पेड। यहां तक आप लोगों को समझ आया मेरा बात? परफेक्ट। ध्यान देखिए, एक बार मैंने आप लोगों को क्या बताई है, पूरी अच्छे से वर्किंग बताई है। मेरे की अनलिमिटेड वाले क्वेश्चंस की पूरी वर्किंग देख लीजिए, अप्लाइड अलॉटेड के साथ में सारी की सारी। ठीक है ना, ये चीज एक बार आप पूरी वर्किंग को देखिए, हाथ से बनाइए, आपको पूरी रिवाइज हो जाएगी वर्किंग। फटाफट मैं इसका पार्ट 2 ला रहा हूं, जिसमें जर्नल एंट्रीज करेंगे। फटाफट पार्ट 2।